अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट बाइंग। अभी हमने ना प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने कुछ चीजें कवर की जिसमें हमने इंडिकेटर्स को हमने कवर कर लिया। ठीक है, एक सर्टन पोर्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हमने कवर किया। अब ना इसकी बेसिस पे ना आप मार्केट में डिसीजंस अब ले सकते हो। अब आपको एक चीज समझ आ गई कि यार इंडिकेटर्स को यूज करते हुए मार्केट में डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं, तो आपको कुछ चीजें समझ आ गई हैं। तो अब मैं आपको इसकी बेस पे मैं आपको गाइड करता हूं कि यार आप ये जो बाइंग करते हो ना, और जो मैं अपनी वीडियोस में बात कर रहा होता हूँ यार कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और बाइंग का प्रोसेस, ठीक है, ये मैं आपसे ना कुछ सर्टन मैं आपसे ना चीजें शेयर करता हूँ। क्योंकि अब ये जितना आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया ना, ये पिछली 10-12 वीडियोस में या 8-9 वीडियोस जितने भी लेक्चर्स हमारे ये अभी तक कवर हो चुके हैं, इनकी बेसिस पे ना आप अब मार्केट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे। तो ये अब मैं आपको गाइड करता हूं कि फर्दर ऑन पैटर्न्स की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बाइंग के बारे में बताता हूं कि बाइंग का सीक्वेंस क्या होता है आपके पास। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये रिगार्डिंग पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना हमारी एक पूरी सेपरेट डिटेल एक हमारी अपकमिंग वीडियो है। आप जो है ना वो कैप्शंस में, वीडियो टाइटल्स में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक पूरी वीडियो होगी। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आपको बाइंग का प्रोसेस बताऊंगा कि आप बाइंग करते किस तरीके से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। मैं आपको बताता हूं कि बाइंग किस तरीके से करते हैं। मैं स्पेसिफिकली बाइंग को इस वीडियो में ना कंसीडर करूंगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ना आपको ना बाय सिग्नल मिला था जी इस एरिया से, या आपने फॉर एग्जाम्पल इस एरिया से ना आपने इंडिकेटर्स को यूज किया, टेक्निकल एनालिसिस को यूज किया, आपका बाय सिग्नल आया जी भाई आपने 22,400 से बाइंग कर दी। ठीक है, आपके इंडिकेटर्स एक पॉइंट पे आया और वो जो एंट्री पॉइंट आपका आया था वो आया था जी 22,400। ठीक हो गया। अब ना आपने ये 22,400 का मतलब क्या? अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये कभी भी आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करते। इनके अंदर लैग होता है, ये थोड़े बहुत ऊपर थोड़े बहुत नीचे। और जो आपके पास प्राइस एक्शन भी होता है ना, वो भी कभी भी आपका परफेक्टली ये आपके टारगेट्स हिट नहीं होते कि आपका एक एक डॉलर आपका परफेक्टली हिट हो और उसके बाद आपके टारगेट्स हिट हो। नहीं, मार्केट हमेशा थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है, आपके पास थोड़ी बहुत ऊपर से बाउंस बैक आपकी कर जाएगी। तो ये आपका एक बाइंग का पूरा एक साइकोलॉजिकल मार्केट बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है यार कि मैं ना एक बुल हूं। ठीक है, मेरे पास $100 बिलियन का पोर्टफोलियो है और मैं मार्केट का इन्वेस्टर हूं। अब मुझे पता है यार कि जो मैक्सिमम जो लोग है ना, अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट सिक्योर किए यहाँ पर, तो आप लोगों ने भी ना कुछ ये इसी के प्लस माइनस पे किए होंगे। अब मुझे पता है यार कि जो नेक्स्ट डिमांड जोन बन रही है ना, वो नेक्स्ट डिमांड जोन बन रही है 22,400। तो अब मैं एज अ इन्वेस्टर ना, मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि यार मार्केट को उस एरिया से पंप करवाऊं जहां पे मार्केट का प्रेशर मिनिमम हो, जहां पे मार्केट की ट्रेडर्स की एक एक्सपेक्टेशन ना हो। ठीक है, तो ये जो टारगेट है ना, ये जो आपका टेक्निकल एनालिसिस का टारगेट निकला है, ये टारगेट तो सब ट्रेडर्स का निकला है। आपका सिर्फ यूनिकली नहीं निकला, ये तो सब ट्रेडर्स का निकला है। तो ये तो एक ना एक्सपोज टारगेट है जहां से मार्केट मोस्ट लाइकली आपकी बाउंस बैक करेगी। ठीक है, जहां तक प्राइस जो है ना वो जिस प्राइस टैग पे सबने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ये करते हैं कि यार वो मार्केट को आइदर तो उससे थोड़ा पहले पंप करवा देते हैं या मार्केट को उससे थोड़ा नीचे ले जाते हैं कि यार ये जिन लोगों के यहां से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो ना लॉन्ग पोजीशंस के, इन लोगों को फियर आउट हो। ठीक है, और ये यहीं पे कहीं पे अपने स्टॉप लॉस इनके हिट हो, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम मार्केट में एंट्री लें। तो ये इस पूरे फेज को ना जिसमें हमारे फेक आउट्स भी आ जाते हैं, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। इस चीजों को आप ओवरटेक कैसे करते हो? अब इस चीज को ओवरटेक करने का तरीका ये होता है आपके पास कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में आपका जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस का टारगेट आया 22,400 का। ठीक है, और आपने मार्केट में एक पोजीशन ओपन करनी है $100 की। ठीक है, आपने इसके ऊपर लगा दी 3 लिवरेज। ठीक है, या आपने फॉर एग्जांपल स्पॉट में बाइंग करनी थी $100 की। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप इसको एक पॉइंट पे आपने ये नहीं करना कि पूरे $100 को आप 22,400 एक्यूरेटली पे ऑर्डर लगाओ। नहीं, आपने क्या करना है, आपने बाइंग स्टार्ट कर देनी है $23,000 से। जैसे ही आपके पास प्राइस करेक्शन लेना स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने क्या करनी है, $23,000 से अपना एक पहला ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट कर देना है। कितने डॉलर का? $30 का। ठीक है, आपने क्या किया, आपने $23,000 से आपने एक $30 का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपका जो सेकंड डॉलर है, फॉर एग्जांपल वो आपकी ये स्पोर्ट थी जो आपकी मेजर स्पोर्ट थी, यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने एक और ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा दिया $30 का। ठीक है, आपने $100 की बाइंग करनी थी,
$30 आपने $23,000 से बाय कर लिए, $30 आपने 23,400 से बाय कर लिए। अब जो आपकी डीसी आ जाएगी ना, वो आपकी आ जाएगी 23,600 700 के राउंड अबाउट पे, ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल ना, अब ये जो चीज हुई है ना यहाँ पे, ये हुई है आपकी मार्केट में आपकी लाइक सेफ ट्रेडिंग, ये हुई है आपकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी मार्केट में लाइक आपकी रिस्क आपका मिनिमम हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर तो फॉर एग्जांपल मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल आपकी लाइक जो हमारी पहली कंडीशन थी, बुल्स क्या करते हैं, मार्केट को टारगेट हिट होने से पहले बाउंस करवा देते हैं। तो अगर मार्केट आपकी पहले बाउंस करेगी ना, तो ये $30 वाला ऑर्डर आपको आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बना देगा। लाइक आपके जो फुल लाइक टारगेट है कि यार $100 की मेरी ट्रेड यहां से एग्जीक्यूट हो तो मेरे ज्यादा प्रॉफिट बने, और वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो तो उससे बेहतर ये है कि आपका एक छोटा ऑर्डर लाइक बेशक अपर साइड से एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। एक ऑर्डर अगर फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी अपवर्ड साइड पे बाउंस बैक करती है, तो आपके जो $30 है ये आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे जाएंगे। इसी तरीके से अगर मार्केट आपके टारगेट्स पे परफेक्टली आ जाती है, तो आपका एक $30 का और ऑर्डर लगा हुआ है, तो आपकी यहां से क्या हो सकती है, आपके 60%, मतलब आपने जो $60 आपकी मार्केट में आ गई, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपके प्रॉफिट्स बन जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके ये केस में आपकी 30 भी ये फेल हो जाती है, ये 30 भी आपका फेल हो जाता है, और मार्केट आपकी नीचे की तरफ आ जाती है, तो स्टिल जो आपने मार्केट में एक $100 की एंट्री लेनी थी, उसका स्टिल आपके पास 40% अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी यहां से ये जितना नीचे जाती जाएगी ना, ये तो एक आपके लिए लाइक एक एडवांटेज है, ठीक है, जिससे आप मार्केट में एक लोअर पोजीशन आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका 40% है, ये एक आपका लाइक रिजर्व है, जो आपको मार्केट में लाइक कॉन्फिडेंस देगा कि यार मार्केट जहां पे भी जाके लाइक सपोर्ट लेगी ना, वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट में अपनी डीसीए करूंगा, और वहां से मेरे जो है ना वो लाइक मेरी एक प्रॉफिट रेशो मेरी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब ये इस फेज में पता होता क्या है, इससे ये होता है कि आपकी जो प्रॉफिट रेशो होती है ना, वो आपकी थोड़ी कम हो जाती है। लाइक जहां पे आपका एक ऑर्डर $100 का चलना था, वहां पे आपका ऑर्डर 30 और $60 का आपका चल रहा है, ठीक है। तो आपकी प्रॉफिट रेशो कम हो जाती है, लेकिन आपका मेंटली स्ट्रेस, आपकी मार्केट में ट्रेड स्ट्रेटजी वो सेफ हो जाती है, आपका बैलेंस सेफ रहता है, प्रॉफिट रेशो आपकी कम हो जाती है। देखो मार्केट में ना, जो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना, वो आपका ये होना चाहिए कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैंने डे स्टार्ट किया था ना $100 से, आप सुबह उठे, आपने $100 डिपॉजिट किए, $100 से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो आपका अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए कि यार जब मैं रात को क्लोज करूं ना, तो मेरा बैलेंस $100 ही हो, $100 से कम मत हो। बेशक मैं प्रॉफिट बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन मेरा बैलेंस $100 होना चाहिए। और अगर इन केस आपका बैलेंस लाइक आप पूरा दिन आपने ये इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आपने बाइंग की, ठीक है, आपका सिर्फ $30 का आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे आपके जो $100 थे, वो आपके $104 भी अगर हो गया, तो ये आपकी सक्सेस है। आपने मार्केट में वेल्स के वॉलेट से बैलेंस निकाल के आपने अपने वॉलेट में लाया है, तो ये एक आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है, ठीक है। ट्रेडिंग करते हुए आपने कभी भी मार्केट पे रश नहीं करना, आपने कभी भी ये सोच नहीं बनानी कि भाई मेरे एक दिन में प्रॉफिट्स बने। भाई आप कैसे कंपीट कर सकते हो मार्केट में बुल्स के अगेंस्ट, जिनके पोर्टफोलियोज लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और आपका पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल लाइक $1000 है, तो आप ये कैसे कर सकते हो कि यार आप उनके अगेंस्ट प्ले कर सको। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइक सेफ सेफ प्ले करना है, सेफ सेफ प्ले करना है, थोड़े थोड़े रेवेन्यूज बनाने हैं, थोड़े थोड़े। देखो अब ये एक दिन में आपका $104 हो गया, $4 आप प्रॉफिट में चले गए। अब अगला जो दिन आपका आएगा ना, उसमें अब ये आप ये इस $4 तक आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आपका कैपिटल $100 का है, तो अब ये आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगला दिन अगर आपका अच्छा नहीं जाता, और आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिस्क लेते हो, अब आप $4 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। तो अगले दिन आप थोड़ा सा फ्रीडम से ट्रेड करोगे, और जब आपके पास एक लॉस की आपके पास एक्सपेक्टेशन होगी ना कि यार मैं $4 तक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, तो आपके पास मेंटली आपके पास रिलीफ होगी, और आप मार्केट में ज्यादा सेंसिबल डिसीजन लोगे, ठीक हो गया। तो हो सकता है अगला दिन आप जो है ना वो $102 लाइक आप $2 का लॉस कर दो, ठीक है, लेकिन स्टिल आपके पास आपका मेंटली रिलीफ होगी, आपके पास आपको टेंशन नहीं होगी, और स्टिल आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपके पास $2 की वर्थ अभी भी ज्यादा है। तो हो सकता है अब जो आपका नेक्स्ट डे आए उसमें आप $10 का और एडिशन कर दो, ठीक है। तो ये जो थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स होते हैं ना, ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपके कैपिटल की सेफ्टी होती है। तो इसलिए आपने हमेशा इस चीज को फोकस करना है कि आप जो है वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को कंसीडर करो एज कंपेयर टू आप जो है वो ज्यादा प्रॉफिट्स की तरफ जाओ, ठीक है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने भी इसी तरीके से ब्लाइंडली मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, शुरू में बहुत ज्यादा लॉस किया,
लेकिन फिर समझ आया भाई कि नहीं, आपने थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते करते एक पूरा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पोर्टफोलियो डेवलप कर दिया है, कैपिटल सेव कर लिया है, मार्केट में प्रॉफिट से ही सिर्फ प्ले करते हैं, प्रॉफिट से ही प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो ये चीज आ गई है, ठीक है। तो अब वो टेंशन होती ही नहीं है, ट्रेड लॉस में भी चली जाए तो मेंटली परेशानी नहीं होती, खैर यार कोई नहीं, कल के दिन में जो है ना वो मेरे लाइक 40% प्रॉफिट बने थे, आज 15% लॉस हो गया, तो कोई इश्यू नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। लेकिन ये चीज पॉसिबल ही तब होगी कि जब आप मार्केट में सेफ प्ले करोगे। अगर फॉर एग्जांपल आप मार्केट में $100 से स्टेप इन किया आपने, और अगर आपने 3 दिन बाद आपका पोर्टफोलियो $90 में आ गया है, तो ये जो $10 आपने लॉस किया ना, अब ये आप $10 को रिकवर करने के चक्कर में आप मार्केट में जल्दी जल्दी डिसीजन लोगे, हाई लिवरेजेस लगाओ, हाई लिवरेजेस लगाओगे, मार्केट में क्विक प्ले करने की कोशिश करोगे, और अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा कि आप ये 90 जो आपने $10 अपने रिकवर करने थे, हो सकता है आप $10 का और लॉस कर दो ये जल्दबाजी में, ठीक है। तो जो सबसे पहला आपने प्रोसेस करना है, स्टेप लेना है, वो ये आपने करना है कि बाइंग अगर आपने $100 की करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने लाइक फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने लाइक 22,400 का अगर आपका टारगेट है ना, तो आपने $23,000 से लेके आपने $22,500 की रेंज में, ये इस पूरी रेंज में आपने बाइंग करनी है, आपने